हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में देख रहे थे सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ वेव कन्वर्टर विद आरएल लोड, नॉट विद द आरएल लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड। ना हम लोग ने क्या किया, इस आरएल लोड के साथ फ्री व्हीलिंग डायोड बना दिया। ये हमारा जो वेव फॉर्म है सिर्फ आरएल लोड का ही है ना। आरएल लोड, ये आरएल लोड के साथ बना हुआ है ना, आरएल लोड के साथ। अब हम लोग इसी वेव फॉर्म को जो है इम्प्रूव करेंगे बाय कनेक्टिंग द फ्री व्हीलिंग डायोड। तो सबसे पहले ये फ्री व्हीलिंग डायोड है क्या? नहीं, हम लोग क्यों फ्री व्हीलिंग कहते हैं इसको? तो फ्री व्हीलिंग डायोड सबसे पहले तो एक डायोड है, सिंपल एक पीएन जंक्शन डायोड ही है। ओके, तो जब ये सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है तो इसको फ्री व्हीलिंग क्यों कहते हैं भाई? गॉट इट? तो हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड को सिंपल एक पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। ये एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड ही है और कुछ नहीं। लेकिन जब हम लोग एक पीएन जंक्शन डायोड को किसी आरएल लोड के साथ पैरेलल में जोड़ दें, गॉट इट, पैरेलल में जोड़ दें इस तरह से, देन दैट इज कॉल्ड फ्री व्हीलिंग डायोड। ओके, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, आप एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो। ओके, आप पैरेलल में जोड़ दिए इन दिस वे, ओके, सो डैट कि इस करंट का अपना पाथ बन सके, फ्री व्हीलिंग, व्हील की तरह, है ना। ये देखो, ये आपका जो है एक व्हील की तरह इसमें करंट फ्लो कर सके, क्योंकि डायोड है तो डायोड में तो करंट हमेशा इधर ही फ्लो करेगा। ओके, इसमें इधर फ्लो कर रहा है, तो चूँकि ये करंट को फ्री टू फ्लो द लोड करंट, फ्री टू फ्लो द इंडक्टिव करंट। ओके, चूँकि सिंस करंट हमारा आरएल लोड में डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, तो इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए, फ्री टू फ्लो करने के लिए हम लोग जब एक पीएन जंक्शन डायोड को किसी आरएल लोड के साथ पैरेलल में जोड़ दे, देन दोज डायोड आर कॉल्ड फ्री व्हीलिंग डायोड। गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग क्यों कर रहे हैं? सो डैट कि इंडक्टिव करंट जो है फ्री होके, स्वतंत्र होके फ्लो करेंगे कि सडनली वो जीरो हो जाए। जैसे यहाँ पे ये सडनली जीरो हो गया, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। उसी के लिए हम लोग एक डायोड को जोड़ दिए। ओके, इस डायोड को हम लोग फ्लाई व्हीलिंग डायोड भी कहते हैं, फ्लाई व्हीलिंग, दिस वन। इस डायोड को हम लोग कम्यूटेटिंग डायोड भी कहते हैं, है ना, कम्यूटेटिंग डायोड। ओके, कम्यूटेटिंग। इस डायोड को हम लोग बाईपास डायोड भी कहते हैं, बाईपास डायोड। कहीं कहीं डिफरेंट जगह डिफरेंट नाम से ये जाना जा रहा है ना। तो अब हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड का, फ्लाई व्हीलिंग डायोड का, बाईपास डायोड का या कम्यूटेटिंग डायोड का मेन फंक्शन देखेंगे कि इसका मेन फंक्शन एक्चुअली है क्या। ओके, तो हम लोग सिंपल बनाए थे कि इंडक्टिव करंट को फ्री टू फ्लो करने के लिए हम लोग एक डायोड को, एक पीएन जंक्शन डायोड को आरएल लोड के, सिर्फ आरएल लोड के साथ, नॉट आरसी लोड, है ना, आरएल लोड के साथ हम लोग पैरेलल में जोड़ दिए, तो हो गया फ्री व्हीलिंग डायोड। तो ये फ्री व्हीलिंग डायोड का मेन फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले ये क्या करता है कि जितने सारे कन्वर्टर हैं, वैसा कन्वर्टर जो आरएल लोड के साथ, इंडक्टिव लोड के साथ वर्क करा। ऑफकोर्स मैक्सिमम लोड हमारे पास जो है इंडक्टिव लोड ही है ना। तो वैसा कन्वर्टर जो आरएल लोड के साथ फंक्शन कर रहा है, उस कन्वर्टर के परफॉर्मेंस को ये इम्प्रूव कर देता है। दैट मीन्स इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ कन्वर्टर विद द आरएल लोड। हाउ? कैसे ये इम्प्रूव करता है? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब ये आरएल लोड था, तो आरएल लोड में वोल्टेज जो है निगेटिव हो जा रहा है, वोल्टेज बिकम्स निगेटिव। ओके, तो वोल्टेज बिकम्स निगेटिव, तो ये क्या करता है डायोड, अभी हम देखेंगे इसका फंक्शन, कि इसको निगेटिव होने से रोकता है, यानी कि ये अब निगेटिव नहीं होगा, सिंपल, ये निगेटिव नहीं होगा। ओके, यानी कि इट प्रिवेंट्स द आउटपुट वोल्टेज और लोड वोल्टेज, ओके, लोड वोल्टेज फ्रॉम बिकमिंग निगेटिव, है ना, लोड वोल्टेज को निगेटिव होने से रोकता है। क्लियर? पहला, इस तरह से इम्प्रूव करता है। दूसरा, ये जो वेवफॉर्म हमारा लोड करंट ये जीरो हो जा रहा है, ओके, ये अब जीरो नहीं होगा भाई, ये डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज करेगा, है ना, बट अब ये
इंक्रीज भी करेगा। ओके, ये इंक्रीज करेगा इस तरह से, दिस वन, ये 0 था, ये देखो इंक्रीज कर गया, दिस वन, ये इस तरह से देखो ये लोड करंट। अभी इसको हम लोग कंटिन्यूसली बना दें, कंटिन्यूसली, दिस वन, तो लोड करंट हमारा क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया, है ना। यानी कि द वेवफॉर्म ऑफ द लोड करंट इज मोर स्मूथ, ओके, मोर स्मूथ और इम्प्रूव्ड, ओके, हेंस द लोड परफॉर्मेंस इज बेटर, गॉट इट। तो ये लोड परफॉर्मेंस को बेटर कर रहा है चूँकि हमारा स्मूथ कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है ना। तो आउटपुट करंट हमारा कंटिन्यूसली आ रहा है, देन दिस इज़ फार बेटर, वो आना चाहिए हमारा, है ना। अब हो क्या रहा है कि इस इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ, ओके, एज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज ट्रांसफर टू द रेसिस्टर। अब ये क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी जो है इस रेसिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा, किसके थ्रू, बिकॉज ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड, ओके, इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू जो है रेसिस्टर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओके। तो जो भी एनर्जी है तो फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू रेसिस्टर में ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से सिस्टम के एफिशिएंसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्री व्हीलिंग डायोड, ओके। और इसके साथ साथ हम लोग इनपुट पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, ओके। ऑफ कोर्स पावर फैक्टर जो भी हमारा इनपुट पावर फैक्टर है यानी कि cos फाई इक्वल टू R/Z, तो इसको इम्प्रूव करते यानी कि इसका वैल्यू घटता है, ओके। तो घटते या तो cos फाई का वैल्यू बढ़ेगा, इस तरह से हम लोग इसको इम्प्रूव करते हैं, क्लियर है। नाउ अब हम लोग देखेंगे इस सर्किट का एनालिसिस कि कैसे फ्री व्हीलिंग डायोड को इसके पैरेलल में लगाने के बाद जो है एक डायोड को RL लोड के साथ पैरेलल में लगाने के बाद ये ऐसा वेवफॉर्म बन जा रहा है, गॉट इट। तो ऐसा वेवफॉर्म बन जा रहा है, उसके लिए हम एनालिसिस करें, जस्ट सी इसको रब करते हैं, है ना। दिस इज द फाइनल सर्किट विथ RL लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड, एंड दिस इज द फाइनल वेवफॉर्म जिसमें इनपुट वोल्टेज है ये, है ना, ये इनपुट वोल्टेज, गेट वोल्टेज अप्लाइड, आउटपुट वोल्टेज, थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, आउटपुट करंट, थायरिस्टर के थ्रू करंट, डायोड के थ्रू करंट, गॉट इट। ये सारा वेव फॉर्म है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ओके। नाउ हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिंपल, जो इनपुट वोल्टेज देना था इनपुट वोल्टेज दे दी, थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज दिस वन, ओके। थायरिस्टर पे हम लोग पल्स कब अप्लाई किए, गेट फायरिंग कब की, अल्फ़ा पे, 2π प्लस अल्फ़ा पे, 4π प्लस अल्फ़ा पे, लाइक डैट, ओके। नाउ अब हम लोग को आउटपुट वोल्टेज ये मिलेगा, ऐसा वेव फॉर्म आएगा, देखो ध्यान से, ओके। अब एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा पे हम लोग फाइंड किए, यानी कि अल्फ़ा लेस देन ओमेगा टी लेस देन पाई, ये इस पीरियड का हम लोग बात करेंगे। तो इस पीरियड में थायरिस्टर जो है ये शॉर्ट सर्किट की तरह, ये शॉर्ट सर्किट हो गया प्लस माइनस, तो डायोड हमारा क्या होगा, प्लस से इसका कैथोड जुड़ा हुआ है तो ये ओपन सर्किट की तरह, ओके। और ये इस तरह से दिस वन। तो जब ऐसा कंडीशन आ गया हमारा, ओके, तो इस कंडीशन में अब देखो सिंपल क्या हो रहा है कि फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो ऑफ स्टेट में, है ना, और थायरिस्टर हमारा क्या है, ऑन है। तो सबसे पहले जो इनपुट वोल्टेज वो वही आउटपुट वोल्टेज हो गया, है ना, V0 इक्वल टू VI, तो V0 इक्वल टू VI, VT इक्वल टू 0, VT इक्वल टू 0, है ना, IT इक्वल टू I0, IT इक्वल टू I0, IT इक्वल टू I0, है ना, IFD इक्वल टू 0, क्लियर। IFD इक्वल टू 0, यहाँ से यहाँ तक देखो ये क्या आ रहा है, ये 0 नहीं, सिंपल इस पीरियड में 0, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं सारा वेवफॉर्म आपको पता चल रहा है, सिंपल। अब ये अल्फ़ा से पाई इसका क्या हो गया, कंडक्शन एंगल, ये इतना देर के लिए क्या किया, कंडक्ट किया, है ना। तो ये हमारा कंडक्ट किया,
ओके। और इस पीरियड में चूँकि करंट फ्लो कर रहा है इसके थ्रू, तो ये इंडक्टर एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो इंडक्टर इस पीरियड में एनर्जी स्टोर कर लिया। ओके, यानी कि ड्यूरिंग द कंडक्शन पीरियड ऑफ द थायरिस्टर द इंडक्टर स्टोर द एनर्जी। गॉट इट। नाउ अब यहाँ पे जो करंट है, जो एक्सप्रेशन ऑफ लोड करंट हमारा जो आर एल लोड से आया था, उसका वैल्यू Vm/Z साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस के ई टू पावर माइनस टी बाई टॉ आया था। ओके, तो यहाँ पे एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा पे करंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे जीरो नहीं है ना, यानी कि आई नॉट इक्वल टू कुछ वैल्यू है, आई नॉट इक्वल टू कुछ वैल्यू, मान लो ये आई नॉट है, कुछ भी वैल्यू है, IM1 इक्वल टू आई नॉट है ना। तो उसको जो है वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा पे। ओके, तो कुछ वैल्यू आएगा, उससे हमारा जो है के का वैल्यू निकल जाएगा, जिस उसमें के का वैल्यू निकाले थे, और एक्सप्रेशन में हम लोग पुट आउट कर देंगे, एक्सप्रेशन में पुट आउट कर दिए। ओके, दैट इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, बट ये सिर्फ इसका नेचर बताएगा, करंट का वेव फॉर्म कैसे बन रहा है, ये AC का इक्वेशन है ये। ओके, ये नॉट सो मच इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको यहाँ पे इसका इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग रफली क्या करते हैं, इंडक्टर के थ्रू करंट जो है हम लोग ये इस तरह से फॉर्म कर लेते हैं, नियर व्हाट स्ट्रेट लाइन। गॉट इट। तो ये हमारा हो गया ड्यूरिंग द कंडक्शन पीरियड अल्फ़ा से पाई। नाउ अब हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल। तो निगेटिव हाफ साइकिल यानी कि हम लोग ओमेगा टी इक्वल टू पाई तक तो देख लिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे पाई से 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक, है ना, यानी कि ओमेगा टी पाई से 2 पाई प्लस अल्फ़ा, दैट इज द फ्री व्हीलिंग डायोड मोड या फ्री व्हीलिंग मोड सिंपल। ओके, नेगेटिव हाफ साइकिल पाई से 2 पाई तक, बट 2 पाई से अल्फ़ा हमारा जो है 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फ़ा क्या होगा, वो उसमें कंडक्शन हमारा पल्स हम लोग अभी तक नहीं दिए हैं, तो उसी मोड में देखते हैं। क्यों, उसमें मोड तक जो है थायरिस्टर हमारा ओपन। ओके, नेगेटिव हाफ साइकिल होने का नहीं, ये नेगेटिव है, ये प्लस। तो अब यहाँ पे बात होता है कि ये ओपन सर्किट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आइडियल मांग के चल रहे हैं, एक्चुअली उसके थ्रू तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर ही रहा है, करंट हमारा तो फ्लो करना ही है ना। तो ये हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा, तो ये डायोड फ्री व्हीलिंग डायोड है जो एनर्जी स्टोर किया है, ये तो ओपन सर्किट हो गया। ओके, इसके कारण, लेकिन ये जो डायोड है, ओके, तो जब ये एनर्जी स्टोर कर रहा था इंडक्टर, ओके, तो इसके क्रॉस वोल्टेज VL, दिस वन विद दिस पोलरिटी, लेकिन जैसे ही इंडक्टर एनर्जी रिलीज करने लगा तो इसका पोलरिटी क्या होगा, इसका पोलरिटी चेंज हो जाएगा, जैसे आप चॉपर में भी देख चुके हैं, है ना। याद करेंगे, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली चेंज हो सकता है, बट करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता है ना। तो इसका पोलरिटी चेंज हो गया, तो इसका प्लस पोलरिटी डायोड के एनोड के साथ और माइनस पोलरिटी डायोड के कैथोड के साथ, तो ये डायोड कैसा, फॉरवर्ड बाइस्ड, यानी कि ये डायोड हमारे इस कंडीशन में फ्री व्हीलिंग डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड, यानी कि शॉर्ट सर्किट की तरह, और थायरिस्टर जो है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगा। तो ओपन सर्किट होने का VT 0 नहीं, अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आई नॉट इक्वल टू व्हाट, आई नॉट इक्वल टू IFD, यानी कि IFD इक्वल टू आई नॉट, है ना। अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, चूँकि डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो V नॉट व्हाट, V नॉट 0, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या 0, V नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक V नॉट क्या है 0, यहाँ से यहाँ तक V नॉट क्या है 0, है ना। और यहाँ देखो करंट, ओके, जब अल्फ़ा से पाई था, है ना, ये अल्फ़ा से पाई तक सेम वेव फॉर्म IT, लेकिन पाई से 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक, ओके, ये देखो सेम वेव फॉर्म। ओके, तो पाई से 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक फ्री व्हीलिंग मोड में IFD जो है वो आई नॉट के बराबर है, नहीं, IFD आई नॉट के बराबर। तो यहाँ पे ये दोनों सेम नेचर, ये दोनों सेम नेचर, इन दोनों को जो हमेशा जोड़ेंगे, ओके, तो हमेशा जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, आई नॉट इक्वल टू IT प्लस
IFD। ओके, तो आई नॉट इक्वल टू IT प्लस IFD दिए तो जोड़ें तो हमेशा ये करंट आएगा ऑलवेज। तो ये हमारा हो गया फ्री व्हीलिंग डायोड का नेचर, ये हो गया थैरिस्टर के क्रॉस नेचर। तो आप यहाँ पे देख क्या रहे हैं, ओके, फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने के कारण यहाँ पे करंट क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, है ना। वो करंट नेचर फॉल डाउन हो ही नहीं रहा है, कभी जीरो हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये हमारा एक किसका एडवांटेज मिल गया नाउ। ओके, हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, VT इक्वल टू क्या होगा, VIN, ये ओपन हो गया ना, तो यहाँ से चलो प्लस VT, ये दिस वन VT इक्वल टू V नोट होगा, ऑलवेज VIN होगा, सिंपल VT इक्वल टू VIN। तो यहाँ पे देखो ये VT VIN के बराबर है, नहीं, सिंपल नो। अब यहाँ पे ये जो कंडीशंस आया, ओके, इस मोड में अब तो ये सर्किट काम कर रहा है, तो जब ये सर्किट काम कर रहा है तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेशन, I नॉट R प्लस LdI0/dt इक्वल टू 0, नहीं, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो I नॉट इक्वल टू क्या आएगा, K e⁻t/τ, भैया τ इक्वल टू L/R। तो एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई, एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई आई नॉट का कुछ वैल्यू है, IM1 या IM2 जो भी मान लो, आई नॉट ये है ना पाई IM2। ओके, तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे आप पुट कर दो, सिंपल। तो जब आप पुट करेंगे तो आई नॉट इक्वल टू K e⁻π बाई ओमेगा टाउ, ओमेगा टाउ L/L, है ना, और आई नॉट हमारा क्या हो जाएगा, IM2। तो K का वैल्यू निकल गया IM2 बाई e⁻π बाई ओमेगा टाउ। इससे आप यहाँ पे K का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, है ना। तो इसमें एक इक्वेशन हमारा मिल जाएगा। फाइनली मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेशन का ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए हम उतना फोकस नहीं कर रहे हैं इस पर। IM2 e⁻t/τ, सॉरी e⁻1/τ t-π/ओमेगा, है ना, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे कोई एवरेज वोल्टेज पूछता है तो एवरेज वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा जिस तरह से हम लोग रेसिस्टिव लोड में कर रहे थे, है ना, कहाँ से कहाँ, अल्फ़ा से पाई। ओके, तो ये हमारा भी एवरेज वोल्टेज जो है 1/2 अल्फ़ा से पाई VM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। क्लियर, तो ये हो गया। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग उसमें निकाले थे, ओके, रेसिस्टिव लोड में VM/2 1 प्लस कॉस अल्फ़ा आएगा। तो आइए भी अगर पूछता है कोई तो एवरेज वैल्यू यानी कि DC वैल्यू यानी कि डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस R। तो ये हमारा हो गया क्या, सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर। तो अभी तक के वीडियो में जो है हम लोग रेसिस्टिव लोड भी कर लिए, RL लोड भी कर लिए, RL लोड के साथ फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा दी। क्लियर, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे अब इसके बाद, वो हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर में जो हमारा जो है ड्रॉबैक है, उस ड्रॉबैक को हम लोग दूर करेंगे सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर में। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। उसको हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग डिफरेंट लोड के साथ इसमें फंक्शन करेंगे, है ना। थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।